आपको दिए गए निर्देश के पालन करते हुए केवल आपको 49 उत्तर देने हैं। सबसे अच्छी बात आपको हिंदी में ये है कि आपको सबसे अच्छी बात हिंदी में जो कि आपके पास जो अगला पेपर है आपका हिंदी का 49 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको 40 अटेम्प्ट करना है। सबसे खूबसूरती वाली बात यह है और 40 में से आपके इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपको लग जाएंगे। तो भाई आपके सामने यहाँ को लिटरेचर के अंदर में पूरे नंबर चाहिए तो बच्चे काम पे जाते हैं। कैदी और कोकिला और सवैया और मेघ आए इन चैप्टर को कर लो, आपके पूरे 12 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं। क्या आप तक 6 अगले क्वेश्चन के लिए समझ गए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे गाइस, अगर आप क्लास 9th में हो, अगर आपका मैथ्स का पेपर हो गया है या चाहे नहीं हुआ है, अगर आप DU से हो, KV से हो, CBSE से हो, जिस भी स्कूल से हो कोई मैटर नहीं पड़ता, बस CBSE अफिलेटेड होना चाहिए। आपके लिए हिंदी का जो पर्टिकुलर पेपर आने वाला है वो आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा है। इट मीन्स कि आने वाला, इट मीन्स कि आपको हूबहू सेम क्वेश्चंस, ये आपका प्रैक्टिस पेपर होगा। अगर आप इसे बढ़िया तरीके से कर लेते हो, दिल दिमाग में बैठा लेते हो, तो आपका पेपर ये छप जाएगा। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा तो आप वो करके चले जाना, इतना सफिशिएंट होगा। बस एक ही चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया ये जो कंडीशन है आपके सामने क्या क्या है। यहाँ पे देखो, शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्र राजधानी दिल्ली, या इट मीन्स कि आप इसे CBSE भी कह सकते हो। ये आप CBSE अब प्लस में यहाँ पे KV केंद्रीय विद्यालय, प्लस में आप इसे DOE भी कह सकते हो। तो इतना पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। 80 नंबर का पेपर होगा। अगर मेरे भाई आप एक पॉइंट याद रखना, अगर आप हिंदी में या इंग्लिश को हल्के में लेते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके परसेंटेज बनाने के लिए। ये आपके सामने 2022-23 का पेपर दिख रहा है, आप इसको अच्छे से करके जाना और अच्छे से समझ लो, पेपर आपका छप जाएगा। चलो देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहले आपको 3 घंटे का पेपर होगा, ये आपको पता है। जो 3 घंटे का सबसे पहले क्या है, पेपर होना है। फिर आपके सामने यहाँ पे समान निर्देशक ये है। आपको ये चीज़ समझना होगा, जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में होगा, एक तो क में होगा, एक ख में होगा। एक पॉइंट याद रखना, अगर आप पेपर में सबसे पहले आप भाई यहीं से तैयारी कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि CBSE में पेपर तो सेम ही बनेगा, तो इसलिए कह रहा हूँ आप अभी इस डिस्प्ले पे सारा चीज समझ लो, जिससे कि वहां पे पेपर में अच्छा अटेम्प्ट लेके आ पाओ। मेरे भाई कह रहा है खंड क में कुल 49 पुस्तक दिए गए हैं। याद रखना 40 प्रश्न पत्र करने होंगे, आपको दिए गए निर्देश के पालन करते हुए केवल आपको 49 उत्तर देने हैं। सबसे अच्छी बात आपको हिंदी में ये है कि आपको सबसे अच्छी बात हिंदी में जो कि आपके पास जो अगला पेपर है आपका हिंदी का 49 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको 40 अटेम्प्ट करना है। सबसे खूबसूरती वाली बात यह है, और 40 में से आपके इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपको लग जाएंगे। तो भाई आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो। फिर क्या है यहाँ पे, खंड क में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। अब प्रश्नों के आंतरिक केवल विकल्प दिए गए हैं, और उससे भी अच्छी बात है जो खंड क भी पूछा जाएगा उसके अंदर आपको लिखना नहीं है, ऑलरेडी आपको विकल्प दिए जाएंगे, इसमें से ना इसमें से कर सकते हो। समझ गए। यहाँ पे दोनों खंडों के प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है, और यथासंभव प्रत्येक खंडों को उत्तर क्रमशः दे, अगर हो सकता है जैसे आप सेक्शन A भी लिखते हो। सबसे पहला देखो आपके सामने ये जो खंड क है, अपठित अज्ञांश, इट मीन्स कि आपके सामने 5-5 नंबर के 2 पैसेज जिसे कहते हो वो आ जाएंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो क्या रहा है, कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दौरान विश्व समुदाय अभिवादन के नमस्ते कर नजर आया, मतलब नमस्ते कर नजर आया था। योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है। ये पैसेज करवाने की जरूरत है नहीं, आप पैसेज आराम से कर सकते हो। इसी तरह से मैं आपको पूरा पेपर दिखा दूंगा, बस आप समझते जाओ। एक बार चीज़ों को समझ लोगे तो चीज़ें आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए। कह रहा विश्व भर में भारत की छवि एक सौभाग्य देश की डैश है। तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और साथ में ऑप्शन भी आएंगे, तो आप बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। मेरे भाई ये देख लो, जितने भी शेरनी हो उसके सामने आपको ये ऑप्शंस दिए जाएंगे। यहाँ तक एक अगला अर्सेशन रीजन के साथ ये रहा दूसरा आपके सामने। इट मीन्स कि जो आपके 2 पैसेज आएंगे 10 नंबर के, 5-5 नंबर के, एक तो आपको ऐसे नॉर्मल बेस का दिया जाएगा, एक आपके चैप्टर से रिलेटेड भी पैसेज दिया जा सकता है। ये चीज़ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यहाँ पे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। समझिए से रहो, तो ये पॉइंट याद करके चलो, जिससे कि आपके क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। ये वही आ जाएगा। आपके एक क्वेश्चंस दिए होंगे, कह रहा काव्य में कैसे दिन को कैसा होने की बात कही है, बुरे दिन अच्छे दिन होने की, ठंडा
अधिक गर्म होने की बात की है, जो आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप वहाँ से ऑलरेडी कर लोगे। ठीक है भाई, अगर आप लोग टेंशन ना लो तो भैया आपके सामने सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी। तो शेरों आप अच्छे तरीके से देख लो, बढ़िया तरीके से। और आपके सामने ये जो दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये जो आपके ग्रामर है, जो आप ये कह सकते हो व्यवहारिक व्याकरण, जो ये व्याकरण है ये आपके 16 नंबर के आएंगे और सबसे ज़्यादा परेशान आपको व्याकरण करेगा, क्योंकि प्रत्यय आएगा इसमें और भी संधि आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस जैसा लास्ट में पूछ लूँगा आप वो चीज़ बता देना, बस इतना सफिशिएंट है, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखो भाई, निर्देश अनुसार उपसर्ग कह रहा है, प्रत्यय कह रहा है, आधारित 5 बहुविकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको सारा चीज समझना पड़ेगा। उपसर्ग मतलब क्या था? प्रस्थापन। प्रस्थापन मतलब प्र पहले आता है फिर स्थापन आता है, जो पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से आंसर करने हैं। और एक पॉइंट मैंने आपको मैथ्स के पेपर में बताया था, और मैथ्स में भी आप लोग तोड़ फोड़ करके मचा कर आए हो, तो भाई 10th के लिए तैयार हो जाओ। 10th में शुरुआत से डंका बजा देंगे, और एक वीडियो आप लोग की डिमांड पे आएगी कि आप लोग को किस चीज़ में बेसिक मैथ्स लेनी है या स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है। अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, यस भैया स्टैंडर्ड मैथ्स लें या बेसिक मैथ्स लें। आप लिख के जरूर कमेंट करना, इतना सेशन जरूर लिख के करना, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आपको मैं सारी चीज़ें भाई, अब आप यहाँ पे आ गए ना तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, जैसे अभी 10th वाले डंका बजा रहे। ये इस तरह से आपके सामने आ जाएंगे ऑप्शन। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट बहुत ईजी है, आप टेंशन मत लो। इसका PDF मैं आपको ऐप पे डलवा दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगी। मैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, देखो यहां कह रहा है निर्देश अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से दिए किन्हीं 4 को। इट मीन्स कि आपको यह भी समझ आना चाहिए कि ये कह रहा है वाक्य भेद, किसके ऊपर कह रहा है? वाक्य भेद। समझ रहे भारत को भाई? यहाँ पे वाक्य भेद। अगला पॉइंट है आपके सामने यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या? निर्देश अलंकार। अगला क्या आ गया यहाँ पे आपके सामने? आ गया अलंकार। आप टेंशन मत लो इन सब चीज़ों को, वाक्य भेद हो, अलंकार हो, प्रत्यय हो, ये सारे मैं आपको करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप शिद्दत से लास्ट तक सुनते जाओ, आगे सारा चीज़ हो जाएगा। बस आगे तक सुनते जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे भाई आप एक देख लो। फिर आपके सामने जो आपके 14 नंबर के आएंगे उसमें क्या रहा है? निम्नलिखित पाठ्य गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय क्वेश्चंस भी आएंगे। इट मीन कि पाठ्य पुस्तक वाले क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपको पैसेज करना होगा। तो बस बढ़िया से देखते जाओ। कह रहा टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। आप लोग भी, हम लोग भी भाई जूते मोस्टली पहनते हैं, तो इसी चीज़ पे भाई आप भी बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो। इनकी जो पोएम थे, इनकी भावनाओं को, तो अब आप देखो आगे क्या है। ठीक है, ये तो चैप्टर के बेस पे है। चलो आपको हम लास्ट में दिखाते हैं कि क्वेश्चंस लेवल का इनका डिमांड क्या है और क्वेश्चंस किस लेवल के आपके आ रहे हैं। अगला देखो भाई साहब, जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्णनात्मक जो प्रश्न, जो कि 20 नंबर का है। और ये वर्णनात्मक प्रश्न 20 नंबर आपको पूरे के पूरे लेके आने हैं। तो कंप्लीट चीज़ों को समझना अच्छे तरीके से, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको हिंदी से बता दूंगा और ग्रामर भी करा दूंगा, क्योंकि आपके पास 1 दिन का वक्त है, जितना से जितना हो सके। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, भाई ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। वैसे ग्रुप फुल होने वाली है, तो आप लोग जल्दी ज्वाइन हो जाओ, पता चल जाएगा। देखो भाई, पाठ गद्य पाठ थे, उसके आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये आपके 2 नंबर का एक होगा। कह रहा मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। पहला क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद को दृष्टिकोण को समझाए। मतलब आपको पूरे प्रेमचंद के फटे जूते वाली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कह रहा लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों को किस कारण बिछड़ गया। कह रहा किस घटना ने सलीम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। आपको पता है सलीम अली सबसे पहला पक्षी जो था, बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ये गोवा में है। समझ रहे बात को यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे, ये भी कुछ इसी तरीके से आपके 3 ही प्रश्न करने हैं 4 में से, जो कि 6 नंबर का होगा। यहाँ पे देख लो 25 से 30 शब्दों में क्या रहा है? कामकाजी बच्चों के साथ कार्यस्थलों पर कैसा व्यवहार किया जाता है। बच्चों
काम पर जा रहे और पाठ के आधार पर उत्तर दें। इट मीन्स कि अगर आप देखा जाए तो बच्चे काम पे जा रहे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप करके जाना। और जो क्वेश्चंस होगा मैं वो भी बता दूंगा। किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, और कैदी और कोकिला के पाठ पे आंसर देना है। कह रहा है रस खान श्री कृष्ण के अन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। सवैया से आपके आ रहे, लास्ट ईयर नहीं आए थे। कह रहा मेघ रूपी मेहमान के आने पर वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। मेघ आए पाठ पे आपको क्वेश्चन देना है। इट मीन्स कि अगर आपको लिटरेचर के अंदर में पूरे नंबर चाहिए तो बच्चे काम पे जाते हैं। कैदी और कोकिला और सवैया और मेघ आए, इन चैप्टर को कर लो, आपके पूरे 12 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं। क्या आप तो 6 अगले क्वेश्चन के लिए समझ गए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो बड़े नंबर के क्वेश्चंस लिखने हैं। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न 13, पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 को लिखना है और 4-4 नंबर का है। देखो, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी है। रीढ़ की हड्डी, ये चैप्टर भाई लास्ट टाइम भी सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी क्योंकि क्वेश्चन ही अटपटा सा आ गया था, तो इस बार भी आप बढ़िया से कर लो, ये चैप्टर आपको पता चल गया है। ख में से देखो 3 में से 2 करने होंगे। कह रहा है इस जल प्रलय के में पाठ के आधार पर बताए कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। लेखिका के नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। मेरे संग की औरतें के पाठ पे आधारित इसको बड़े नंबर में आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी भैया करके जाना। हिंदी मीडियम में हिंदी की जो पेपर है आपके रचनात्मक लेखन, ये आपके 20 नंबर का होगा। ये अकेला भाई सब पे भारी है, चाहे लिटरेचर हो किसी पे भी हो, तो उसमें आपको करना है निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पे संकेत बिंदु लिखने हैं। आपके सामने आ गया गुरु शिष्य की परंपरा, संकेत बिंदु है। ये वर्ड्स को आपको उसके अंदर में यूज करना है। समझ रहे हो शेरो आपको ये सारी चीजें। अगला है पर्यावरण प्रदूषण, जो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण है और इन सब चीजों को प्रस्तावना, नैतिक मूल्य, गिरावट, शिक्षा, मतलब जो मेन पॉइंट होगा उस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को लिखना है। ठीक है, फिर विज्ञान के चमत्कार लास्ट ईयर भी आए थे और भाई इस बार भी इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस बार भी आपके विज्ञान के चमत्कार जरूरी आएंगे पेपर में। समझ गए भाई, यहाँ पे पॉइंट सारी चीज़ें समझ आ रही है आपको। पॉइंट समझ आ गई नहीं आई ये बताओ, पॉइंट समझ आ गई। अगला देखो यहाँ पे ये बता दिया, अथवा योग कह रहा है यहाँ पे। हाँ आपके सामने कुछ ये भी आ रहा है, भूमिका लिख दिए अपने। कह रहे हैं यहाँ पे देखो, कह रहा भूमिका हो गया, विवाह विज्ञान के बढ़ते कदम बढ़ाएं। कह रहा 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है, आप रजत रजनी है, आपके क्षेत्र में जगह जगह कूड़े गंदगी ढेर इकट्ठा हो गया है, इसकी सूचना बीमारी फैलने के खतरे के होते हुए स्वास्थ्य अधिकारों, क्या बोलते हैं यहाँ पे भाई, स्वास्थ्य अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। और मैं ये आपको लाइव में भी डिस्कस कर चुका था कल मैथ्स वालों में, तो ये हो जाएगा। या आपके सामने पत्र लिखना है जिसमें कह रहे पहला सुख, ये तो उसमें हो गया भाई ऑप्शन में, छोटे भाई को, मतलब औपचारिक अनौपचारिक दोनों आएगा। जो आपको सबसे बेहतर तरीके से आता है उसे मेरे भाई कर लेना। और आपके सामने एक आ जाएगा छोटे भाई को, तो ऑप्शन में है ठीक है, पहला सुख निरोगी काय नियमित व्यापन की आदतों पर निर्भर है। इस विषय पर लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। मतलब ये सब बहुत इजी पड़ेगा, आप बहुत अच्छे तरीके से लिख दोगे। और इसके साथ साथ में इसके ऑप्शन आ रहे हैं, मेरे जन्मदिन अपने मित्र को बताने हैं, और विज्ञान यह 17वें नंबर पे आपके हैं। यहाँ पे ये है आपके सामने निबंध प्रतियोगिता, आपने सहपाठी से बातचीत करते शब्द संवाद तैयार करना है। ये स्कूल के ऊपर प्रतियोगिता जानकारी के, तो ये आपके 6 भाई बहुत खतरनाक सी चीजें जो आपको समझ आ गया। हिंदी का पेपर एग्जैक्टली किस तरीके का आने वाला है तो आप देख लो। संवाद से लेके बड़े चैप्टर से लेके क्वेश्चंस पेपर तक जो भी चैप्टर हो सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में बता दिए। अब हिंदी के लिए अकेला वीडियो सफिशिएंट है, यहां से आप सारा माइंड सेट कर लो और पेपर में जाके छाप दो, क्योंकि आपको 1 दिन का वक्त मिला है। अगर DU CBSE में हो तो 4 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है भाई, हूबहू सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा इसी पैटर्न पे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की होगी। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के लैंग्वेज में टिक लगा दूं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग को मेरे भाई
शेरनी अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना। 10th में आ जाओ, मोस्ट वेलकम है, तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे है। भाई साहब इतनी सारी तैयारी करवा देगा ना, जैसे आज 90+ के लिए 10th वाले लड़ रहे हैं ना, आप भी भाई 90-95 के लिए लड़ोगे। बस यही है, आपको रेगुलर बेसिस पे एक्टिव रहना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ग्रुप से जुड़ जाना। और एक इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर कोई भी PDF चाहिए, अगर इसकी PDF चाहिए, आप आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से ऐप SS पाठशाला की, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी PDF सेक्शन में। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच एंड इसमें भी मचा दो।